अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे नाउन को, ठीक है? तो हम नाउन की टाइप्स को पढ़ चुके थे, नाउन को पढ़ चुके थे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो कुछ नाउन के रूल्स हैं, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम बनती है किसी भी सेंटेंस को समझने में, वो इसी वजह से होती है कि उन्हें इन रूल्स का पता नहीं होता, ठीक है? तो आज पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में 3 बेसिक चीज़ें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन्स होते हैं, ठीक है? अब अगर हम पहले रूल की बात करते हैं तो वो क्या है? वो कहता है कि कुछ नाउन जो होते हैं, ठीक है, हमेशा वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कुछ नाउन हैं जो क्या है, हमेशा के तौर पर वाहिद इस्तेमाल होते हैं और हम उनके साथ एस लगा के अगर हम खुद से एस लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगी, एस लगाकर हम उसकी जमा बनाने की कोशिश करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो जब इस तरह के नाउन मतलब वो वाहिद होंगे या हम सिंगुलर होंगे तो क्या होगा, इनके साथ वर्ब भी जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर के तौर पर आएगा। वो कौन कौन? स्टेशनरी। स्टेशनरी आप इसकी स्टेशनरीज नहीं बना सकते, ठीक है? अपने से इसकी जमा नहीं बना सकते, ये वाहिद के तौर पर ही हैं, ठीक है? और इनके साथ जब भी वर्ब आएगा वो कौन सा होगा, सिंगुलर के तौर पर ही हम वर्ब ही यूज़ करेंगे। दूसरा मशीनरी, हेयर, वोकेशन, फर्नीचर, सीनरी, इंफॉर्मेशन, ठीक है? ज्वेलरी, लाफ्टर, इन सब के साथ क्या होगा, जो वर्ब आएगा, ठीक है, वो वाहिद को देख के, और ये सारे वाहिद हैं नाउन्स, और इनके मुताबिक इनके साथ क्या आएगा, वर्ब आएगा, ठीक है? हम इसके एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले इनकरेक्ट करेंगे और फिर उसी एग्जाम्पल को करेक्ट करके देखेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, द सीनरीज ऑफ मरी आर वेरी चार्मिंग, ठीक है? ये देखें, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ठीक है? सीनरीज, हमें पता है कि जो सीनरी है ये इसकी रियल शेप है, ठीक है? तो हमने क्या करना है, द सीनरी ऑफ मरी इज़ लगाएंगे वेरी चार्मिंग, क्योंकि सीनरी जो है वो किस तौर पर काम कर रही होती है, एक वाहिद सिंगुलर के तौर पर काम कर रही है, इसलिए। नेक्स्ट, जो हमारा दूसरा रूल है, रूल नंबर 2, वो क्या है कि एक जैसे दो हिस्सों पर मुश्तमिल नाउन्स क्या करते हैं, वो हमेशा जमा इस्तेमाल होते हैं। अब देखें, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। कुछ वो कह रहे हैं कि उनमें वो अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए उनमें क्या क्या है। वो एक तो ये बात है कि आपने ट्राउज़र देखा होगा, ठीक है? उसमें क्या होता है कि उसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है? उसका एक हिस्सा नहीं होता, उसके दोनों हिस्से आप क्या करते हैं, डालते हैं। ये नहीं है कि आप एक हिस्सा अगर ना भी हो तो काम चल जाता है, नहीं चलता। यानी ऐसे नाउन्स, ऐसी चीज़ें जो क्या होती हैं कि उनका एक दूसरे के साथ होना ज़रूरी है। आपने कैंची देखा होगा, ठीक है? सीज़र्स, सीज़र्स क्या है, अगर हम उसकी शक्ल देखें तो वो दो होती हैं, ठीक है? दो एक दूसरे के साथ एक जगह से कनेक्ट हुई होती हैं, वो एक पेयर होता है, ठीक है? जो आपको अब हम एक को निकाल दें तो दूसरे से हमारा काम नहीं चल सकता, ठीक है? कुछ इस तरह के ये नाउन्स हैं जो, और इन को हम क्या कहते हैं, नाउन्स को, ये हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? अब देखें, अगर इनके आखिर में एस पहले से ही लगा हुआ होता है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम इनकी अददी तादाद को ज़ाहिर करने के लिए पेयर ऑफ इस्तेमाल करते हैं, पेयर ऑफ, ठीक है, इस वक्त पेयर के साथ फिर हमें क्या करना चाहिएगा, एस नहीं लगाना, ठीक है? जब हम पेयर सम टाइम हम पेयर ऑफ लगा देते हैं
तो उस वक्त एस लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, देखें। स्टॉकिंग्स, सीजर्स, ट्राउज़र्स, ट्वीज़र्स, शॉर्ट्स, ग्लव्स, ये क्या है हमारे पास, ये सारे किसके तौर पर काम करेंगे, ये नाउन जो हैं ये हमेशा जमा के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ठीक है। अब देखें कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, ये क्या होते हैं, ये हमेशा वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। जनरली हम कह सकते हैं कि क्या होते हैं कि वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और अगर हमारा दिल करता है कि हम क्या करें कि इनको जमा में बनाएं, तो उस वक्त हमें, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर हमने उसको जमा बनाने हैं तो उसके साथ हम लगाएंगे वर्ड ऑफ, आइटम ऑफ, एक्ट ऑफ, पीस ऑफ। ठीक है। इस इन लफ्ज़ के लगाने से वो क्या करेगा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो फिर जमा के तौर पर काम करेगा। ठीक है। अब एग्जांपल देखें। बिजनेस, पोइट्री, विजडम, काइंडनेस, एब्यूज़। अब इसकी एक एग्जांपल देखें आप। देखें कि वो कहता है कि इकबाल रोट मैनी पोइट्रीज। ठीक है। ये मैनी पोइट्रीज नहीं है, ये इनकरेक्ट है। इकबाल रोट मैनी पीसीस ऑफ पोइट्री, देन ये करेक्ट है। ठीक है। आगे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो गई। अब मटेरियल और कंक्रीट नाउन के से बात करते हैं। उनका मतलब जो मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन होते हैं इनकी भी जमा नहीं होती है। ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि हम इनको वाहिद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बहुत रेयर केसेस में इनको हम क्या कर सकते हैं कि जमा कर सकते हैं। जैसे अभी बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इसी तरह काम करता है, वाहिद के तौर पर इस आएंगे मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, कॉमन नाउन भी हत्ता के क्या होंगे, मोस्टली ये वाहिद के तौर पर काम करते हैं। आ जाता है रूल नंबर 5। ठीक है। 5 में अगर हम देखें, वो कहता है कि अगर अल्फाज के साथ अददी नंबर, इनकी तादाद भी दी गई हो। ठीक है। अददी नंबर जो होता है तो उनके साथ एस लगा कर उनको जमा बनाना क्या होता है, गलत होता है। कैसे, ये आपने देखा होगा और बहुत से बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे, और हम अब बहुत सारे बच्चे अक्सर लगाते भी होंगे। जैसे कि 1000, इसके साथ हम अक्सर लगा देते हैं एस और हम बना देते हैं थाउजेंड्स। थाउजेंड्स नहीं होता, 1000 है। स्कोर, इनके साथ एस नहीं लगाना। इनके साथ एस लगा कर हम जमा बनाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है। पेयर, बिलियन, ये 100, मिलियन, ये सारे क्या हैं, इनके साथ एस नहीं लगाना। आगे हमारे पास इसकी अगर एग्जांपल करें, ही सोल्ड 3 डजन्स एग्स। ठीक है। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। वो कैसे, वो इस तरह कि डजन्स नहीं आना, डजन आएगा। ठीक है। ही सोल्ड 3 डजन्स एग्स, ये सेंटेंस करेक्ट है। और अगर हमें मतलब अगर हमने अब एक और इसका मतलब एक और रूल ये बताया गया है कि अगर हमें इन्हीं को यानी इसी तरह के सेंटेंस हैं, अगर ये अभी तो वाइद के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे, और अगर हम इन्हें जमा बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, अगर इन अल्फाज के साथ यानी लामहदूद तादाद बताई जाए, अनलिमिटेड तादाद होगी, तो तब हम इनकी जमा बना सकते हैं। ठीक है। तब हम इनकी क्या करेंगे, जमा बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव मिलियन ऑफ प्राइस बॉन्ड्स। ठीक है। मिलियन ऑफ प्राइस बॉन्ड्स। अब इसमें देखें, यू हैव जो मिलियन है, अब इसकी जगह पर इसके साथ हम एस लगा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि एक अनलिमिटेड एक तादाद बताई गई है, तो उसके लिए यू हैव मिलियंस ऑफ प्राइस बॉन्ड्स। अब ये करेक्ट है। रूल नंबर 6,
वो क्या है कि कुछ नाउन क्या होते हैं, नाउन्स अपनी शक्ल के लिहाज से जमा दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो मफहूम के लिहाज से क्या होंगे, वाहिद के तौर पर काम करेंगे और इनके साथ वर्ब भी वाहिद ही आएगा। जैसे इनिंग्स, ठीक है, न्यूज़। न्यूज़ हमने अक्सर मतलब देखने से तो यही लगता है कि ये जमा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। न्यूज़ क्या करता है, ये वाहिद के तौर पर काम करता है। जैसे न्यूज़, अगर इसकी सेंस देखें, खबर, खबरें तो नहीं है ना, खबर, ठीक है। आगे हमारे पास इसमें आप इसमें ले सकते हैं सर्टेन डिजीज़, वो भी वाहिद के सिंगुलर के तौर पर काम करती हैं। कुछ बुक्स के नाम होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, ठीक है। ये जो हैं ये किसके तौर पर काम करेंगी, सिंगुलर के तौर पर काम करेंगी। एथिक्स आपने लफ्ज़ सुना हुआ होगा, वो भी क्या है, सिंगुलर के तौर पर काम करेगा। इसकी एग्जाम्पल, द न्यूज़ आर नॉट ट्रू। न्यूज़ क्या है, आर नहीं लगेगा, उसके साथ इज़ लगेगा, द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। अब रूल नंबर अगर हम 7 की बात करेंगे, वो क्या है, वो ये है कि बाज़ नाउन जो होते हैं, जैसे पीछे वाला अभी पढ़ा है उसका ये उलट है, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो शक्ल से तो हमें वाहिद दिखाई देते हैं, लेकिन मफहूम के एतबार से क्या होते हैं, वो जमा होते हैं। तो और उनके साथ फिर वर्ब भी कौन सा आएगा, जमा के ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैटल, ठीक है। कैटल मवेशी होते हैं, उसके अंदर सारे मवेशी आते हैं। तो अगर हम इसी तरह जूम करके देखें तो कैटल में सारे आ रहे हैं, तो वो एक वाहिद के तौर पे थोड़ी काम करेगा, वो एक प्लूरल के तौर पर काम करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं, दिस कैटल इज़ नॉट माइन, ठीक है। दिस इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस, क्यों, दिस कैटल इज़ लगा हुआ है, इज़ नहीं आना चाहिए। दिस कैटल आर नॉट माइन, दिस कैटल आर नॉट माइन, ठीक है। रूल नंबर 8 क्या है, कहते हैं कि कुछ नाउन्स अब ऐसे हैं जो वाहिद और जमा दोनों की शक्ल ही एक जैसी है, यानी एक ही शक्ल रखते हैं वो, ठीक है, एक ही शक्ल आती है, और उनके साथ एस लगा कर हम जमा बनाना एक गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल फिश, शीप, रिच, ऑफ स्प्रिंग। देखिए, माई शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, माई शीप्स आर, दिस इज़ नॉट करेक्ट। माई शीप एस नहीं लगेगा इसके साथ, ठीक है। माई शीप आर ग्रेजिंग, और शीप किसके तौर पर काम करेगा, एक प्लूरल के तौर पर काम करेगा, इसके साथ वर्ब भी क्या आ जाएगा, प्लूरल ही होगा, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक और हम करते हैं रूल नंबर 9, वो क्या है कि अगर कलेक्टिव नाउन की आप बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन के जो मेम्ब्रान है, आपको पता है कलेक्टिव नाउन एक इकट्ठ को कहेंगे, यानी जैसे कि टीम होती है, क्लास होती है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन हम उसको कहते क्या है, एक नाम दे देते हैं, सिर्फ एक नाम दे देते हैं। तो अब अगर हम इसमें देखें कि इसका क्या रूल है, वो आप देखें, कहते हैं कलेक्टिव नाउन के जो मेम्ब्रान होते हैं वो किसी बात पर अगर आपस में मुत्तफिक हैं, यानी क्लास में अगर कोई काम होने वाला है तो उसमें तमाम बच्चे क्या कहते हैं कि ठीक है हम इस बात पे एग्री करते हैं, तो वो क्या होगा, अगर इसी तरह वो कहते हैं कहीं भी किसी भी जगह पे कोई भी एक टीम के तौर पर वर्क कर रहा है, तो उसमें अगर वो किसी बात पर मुत्तफिक हैं तो जुमले में जो सेंटेंस होता है उसमें क्या लगा हुआ होगा, एग्रीड, यूनाइटेड वगैरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे। तो इनके साथ फिर हम इनको एक सिंगुलर के तौर पर लेंगे, ठीक है। उनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा, ठीक है। और अगर हम मेम्ब्रान में इख्तलाफ पाया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 2-3 बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं हम इस तरह नहीं करेंगे,
और बहुत सारे बच्चे मतलब आधे कहते हैं कि हम एग्री करते हैं और बहुत से आधे कहते हैं कि हम नहीं करते एग्री। तो इस तरह उनकी राय में इख्तलाफ पाया जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में यानी इस तरह के जो सेंटेंस होगा उसमें कुछ इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए में होंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि सेंटेंस की सेंस से पता चल जाएगा कि ये किसी बात से एग्री हैं या नहीं। वो कौन कौन से है? डिसएग्रीड, ठीक है, डिसयूनाइटेड, डिवाइडेड वगैरह के जो लफ्ज़ होंगे इस्तेमाल हुए होंगे। तो इनके साथ जो इमदादी फ़ेल होता है यानी हेल्पिंग वर्ब होगा वो कौन से इस्तेमाल होंगे? वो हमारे पास इसमें जमा इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द जरी होता है जजिस की, एक को कहते हैं द जरी इज़ डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट, ठीक है। ये करेक्ट है या फिर नहीं है? देखें द जरी इज़ डिवाइडेड लफ्ज़ आ गया। देखें डिवाइडेड मीन्स कि वो अपनी जो है बात पे एग्री नहीं कर रहे। डिवाइडेड यानी इख्तलाफ पाया जा रहा है। तो यहाँ पर द जरी आर डिवाइडेड आएगा इन देयर वर्डिक्ट्स, ठीक है। तो ये कुछ से और भी रूल्स हैं बहुत सारे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।